हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है अर्जुन और किरात। पांडव वनवास में थे। वे अपना राज्य अपने भाई कौरवों के साथ जुए में हार चुके थे। पांडव जंगल में रह रहे थे और उनका 12 वर्ष के वनवास का समय समाप्त होने को था और वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये विश्वास नहीं था कि उनके वापस जाने पर कौरव उनका राज्य लौटा ही देंगे। उसी समय एक दिन ऋषि वेदव्यास पांडवों से मिलने उनके जंगल वाले पड़ाव पर पहुँचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ ऋषि का स्वागत किया। बातों ही बातों में उन्होंने ऋषि वेदव्यास के सामने अपने भविष्य के बारे में चिंता प्रकट की। वेदव्यास ने कहा, अब कौरव पूरे देश पर राज्य कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली है। वे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तुमसे छीना हुआ राज्य वे आसानी से नहीं लौटाएंगे। यदि तुम अपना राज्य वापस चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कौरवों से युद्ध करना होगा। कौरवों से हम कैसे लड़ सकते हैं? पांडवों के बड़े भाई धर्मपुत्र ने कहा। तुम्हें सेना इकट्ठी करने में कुछ समय लग सकता है, वेदव्यास ने कहा, लेकिन तुम्हारे भी अपने मित्र हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे। कौरवों के भी तो अपने मित्र हैं, धर्मपुत्र ने कहा। वे कौरवों के साथ मिलकर उन्हें और भी शक्तिशाली बनाएंगे, लेकिन तुम भी तो नहीं बैठ सकते हो। वेदव्यास बोले, तुम्हें कौरवों के साथ युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ेगी। यदि मेरा कहा मानो तो कुछ भी करने से पहले शिव का आशीर्वाद प्राप्त करो। अर्जुन को जाकर शिव को प्रसन्न करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे। पांडवों ने ऋषि वेदव्यास के आदेश के अनुसार अर्जुन को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे जाकर भगवान शिव से मिल नहीं सकता था क्योंकि शिव बहुत दूर पृथ्वी के ऊपर रहते थे और उनके पास पहुंचने का कोई उपाय नहीं था। अर्जुन के सामने एक ही रास्ता था कि अपनी भक्ति द्वारा शिव को प्रसन्न करे। अर्जुन कैलाश पर्वत के पास एक घने जंगल में चला गया। एक बड़े पेड़ के नीचे स्थान चुनकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। यह एक कठिन काम था। इसके लिए उसे अपना सब आराम और आनंद छोड़कर केवल भगवान का ही ध्यान करना था। ऐसा करते हुए पहले उसने खाना छोड़ा और फिर पानी और फिर बहुत दिन वे बिना हिले एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या करता रहा। पशु पक्षी उसे निर्जीव वस्तु समझ बिना किसी भय के उसके पास चले जाते। पक्षियों ने उसके बालों में घोंसले तक बना लिए। आसपास उगती लताएं उसके शरीर पर चढ़ने लगीं। सांप रेंगते, लेकिन इन सब का उसे कुछ भी पता नहीं था। वे तो अपनी साधना में मगन था। इंद्र को अर्जुन की तपस्या का पता चला। वे सोच नहीं पा रहा था कि अर्जुन ने ऐसी कठिन तपस्या क्यों आरंभ की है। क्या वे देवता बनने की चेष्टा कर रहा है या वे उसे ही उसके आसन से हटाकर स्वयं इंद्र बनना चाहता है, या केवल वे कौरवों को हराने के लिए ऐसा कर रहा है। कुछ भी हो, इंद्र अर्जुन की इस कठिन तपस्या से जरा भी प्रसन्न न था। उसने अपने दरबार की प्रसिद्ध नर्तकियां रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा को बुलाया और कहा, तुम सब बहुत सुंदर हो और किसी को भी फुसला सकती हो। जंगल में अर्जुन तपस्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी तपस्या भंग कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उर्वशी बोली। हमारी सुंदरता और मोहिनी का कौन सामना कर सकता है। हमारी कृपा दृष्टि और स्नेह की कामना करता हुआ वे यहाँ तक हमारे पीछे चला आएगा। इंद्र ने कहा, जल्दी जाओ, साथ में सेविकाओं को भी लेती जाओ। स्वर्ग की अप्सराएं अपनी सेविकाओं के साथ अर्जुन के पास जा पहुँची। वे अर्जुन को घेर कर नाचने गाने लगीं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन अर्जुन अपनी तपस्या में इतना अधिक
डूबा हुआ था कि उसे इतना भी पता न चला कि वे सब वहाँ हैं। उसे आकर्षित करने के लिए चारों अप्सराओं ने बहुत उपाय किए, लेकिन उसका ध्यान भंग करने में सफल न हो सकी। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी सेविकाओं से भी कहा कि वे किसी तरह भी अर्जुन का ध्यान तोड़ें। सेविकाओं ने, जो अधिकतर बदसूरत और डरावनी थी, अर्जुन को डराने की भरसक कोशिश की, लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। इंद्र की अप्सराओं और सेविकाओं को अपने उद्देश्य में असफल लौटना पड़ा। इस बीच कौरवों को भी पता चल गया कि अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें भय था कि भगवान शिव प्रसन्न होने पर अर्जुन को कोई ऐसा शक्तिशाली हथियार दे देंगे जो उनके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कौरव भी अर्जुन की तपस्या भंग करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने दानव मूकासुर की सहायता मांगी। मूकासुर कौरवों की सहायता करने के लिए राजी हो गया। एक भयानक सुअर के रूप में मूकासुर जंगल में गया और अर्जुन को मारने के विचार से उस पर हमला किया। इसी समय ना जाने कहाँ से एक शिकारी और उसकी पत्नी वहाँ आ निकले। शिकारी ने जंगली सुअर पर तीर चलाया। इसी समय अर्जुन को किसी जंगली जानवर से खतरे का आभास हुआ। उसने तीर कमान उठाकर जोर से तीर चलाया। सुअर तत्काल मर गया। शिकारी का तीर निशाने से जरा सा चूककर अर्जुन के पैरों के पास गिरा। अर्जुन ने उसे देखा और यह समझा कि यह उसका अपना ही तीर है जो जंगली सुअर को मारकर उसके पास लौट आया है। सो उसने तीर उठा लिया। अचानक शिकारी और उसकी पत्नी अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। शिकारी ने अपना तीर वापस मांगा। ये मेरा तीर है जो सुअर को मारने के पश्चात मेरे पास लौट आया है। अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि तुम तीर वापस नहीं दोगे तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती ले लूँगा। शिकारी ने धमकी दी और तीर कमान निकालकर अर्जुन की ओर निशाना बांधा। अर्जुन का क्रोध भभक उठा। उसने शिकारी पर तीरों की वर्षा आरंभ की। शिकारी की पत्नी भयभीत हो गई और अपनी देवी शक्ति से अर्जुन के तीरों को फूलों में बदल दिया। शीघ्र ही शिकारी फूलों के पर्वत से ढक गया। अब अर्जुन ने शिकारी को बाहर निकलकर लड़ने के लिए ललकारा। शिकारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर तो अर्जुन और शिकारी के बीच जोरदार मल्लयुद्ध हुआ। अर्जुन ने अनुभव किया कि वे हार रहा है और शिकारी ने उसे एक अदना शिकारी को भी न हरा सकने पर व्यंग कसा। शिकारी ने अर्जुन को अपने शक्तिशाली हाथों में उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वे असहाय सा गिरा और वहीं पर पड़ा रहा। उसे अपने हार जाने पर आश्चर्य हो रहा था। उसने शिव से प्रार्थना की और आशीर्वाद मांगा। वे जानना चाहता था कि एक शिकारी ने उसे कैसे हरा दिया। उसने शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और आंखें बंद करके प्रार्थना की। एकाएक उसे लगा जैसे मूर्ति में कोई नई शक्ति आ गई है। आंखें खोलने पर उसने अपने सामने भगवान शिव और पार्वती को खड़े पाया। भगवान शिव ने अर्जुन को जमीन से उठाया और कहा कि वे संसार के एक महान योद्धा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान अर्जुन ने कहा, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, अभी एक शिकारी ने मुझे हरा दिया था। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता था। मैंने ही शिकारी का रूप धरकर तुम्हें ललकारा था। अब मुझे तुम्हारी शक्ति और वीरता का विश्वास हो गया है। किसी भी युद्ध में तुम सदा विजयी होंगे। ये अस्त्र लो, ये तुम्हारी सहायता करेगा। तब भगवान शिव ने अर्जुन को संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार पाशुपतास्त्र दिया और आशीर्वाद देकर उसकी सफलता की कामना की। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।